स्वागत है आपका। वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए मंदिर। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। लंबोदरम परम सुंदरैकदन्तम् पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदयद दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वकलात्रम् यशश्चारुचित्रम् धनं मेरुतुल्यम् मनश्चैन लग्नम् श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं सुभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपीच्छगोच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं गजेन्द्रमोक्षकारिणं समस्तलोकधारिणं महेन्द्रमालधारणं नमामि कृष्णवारणं कुदम्बपुष्पकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं भजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं सुपीतवस्त्रशोभितं नमामि बालचन्दनं समस्तदोषशोषणं समस्तभक्तपोषणं समस्तदासमानसं नमामि कृष्णलालसं भुवो भरावतारकं भवाब्धिकरुणधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकम्। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगुण निधान सर्वेश्वरपति अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म अनंत कोटि निर्गुण निराकार सगुण साकार जैदिक बंधु करणिक सिंधु सचिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरणार विंद में मेरा बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमय मातृशक्ति बांधवों, सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जिर जुग पानी प्रणाम। आइए, हम सबका परम सौभाग्य है कि भागवत कथा हमको सुनने सुनाने को प्राप्त हुई है। बालापन से हरि भजे जग से रहे उदास तीर्थ भी आसान कब आएंगे दास। बालापन से हरि क्यों भजे, सबको ये भली भांति ज्ञात है ना, कि बालक का मन कितना निर्मल होता है, पवित्र होता है। वैसे मन में एक बार परमात्मा के चरणों में लगवाए तो गजब हो जाए महाराज। और ये जिम्मेदारी जननी माता की बनती है। बोले कब से? बोले गर्भ से ही। तो आइए, हम ऐसी माता जिन्होंने गर्भ में ही धर्म
का पाठ दिया, ज्ञान दिया। ऐसे प्रहलाद जी की बड़ी पवित्र कथा को ध्यान से श्रवण करें। परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं कि भगवान तो समदर्शी है, फिर देवताओं का पक्ष लेकर असुरों का वध क्यों करते हैं बारंबार। तब बोले दैत्य से ही अगर दो द्वेष रखते भगवान तो बोलो प्रहलाद कौन थे, दैत्य वंश में ही पैदा हुए ना। पर जितना प्रेम प्रभु ने प्रहलाद पर बरसाया वो आज तक किसी देवी देवता को नहीं मिल पाया। तब विस्तार से प्रहलाद चरित्र गाया कि जिस समय भगवान ने वराह अवतार लेके हिरण्याक्ष का वध किया तो हिरण्यकश्यप दुश्मन बन गया, कठोर तप किया, इसने शरीर में दीमक लग गई, झाड़ आदि पेड़ पौधे उगने लग गए। ब्रह्मा जी ने कहा उत्कृष्ट मांगो वरदान। उसने प्यारी स्तुति करके कहा महाराज मुझे अजर अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले वो तो हम भी नहीं बन पाए, कुछ और मांगो। फिर तो इसने इतने वरदान मांग डाले। भूते विशिष्टिभ्यो मृत्युर्ना नम प्रभु। ऊपर नीचे भीतर बाहर न मनुष्य से न जानवर से मैं किसी से भी न मरूं। बहुत सारे वरदान मांगे। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, इतने वरदान मैंने अब तक तो किसी को दिए नहीं है, पर तुम्हारा तप बड़ा दिव्य है, कठोर है, इसीलिए जाओ तुम्हें देता हूँ। अब ये प्रसन्न हो गया महाराज, इसने दिग्विजय करके सारे देवता जीत लिए, सबको बंदी बना ली, वरुण से पानी भरवाता, इंद्र से झाड़ू लगवाता। बेचारे देवता रोने लग गए, कहने लग गए प्रभु अब ये कब मरेगा। भगवान बोले काल की प्रतीक्षा करो। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हुए, हलाद, अनुहलाद, हलाद और प्रहलाद। प्रहलाद की उम्र में छोटे थे, पर बचपन से ही उनको एक ग्रह लग गया था। कौन सा ग्रह बोले? कृष्ण ग्रह ग्रहित दृश्यम। बोले 9 ग्रह की तो पंडित जी शांति करा दे, लेकिन ये कृष्ण रूपी जो ग्रह है जल्दी किसी को लगता नहीं महाराज, और लग जाए तो कोई ग्रह शांति को शांत करने वाली नहीं है। कभी रोने लगे, कभी हंसने लगे, कभी नाचने लगे तो समझ जाओ कृष्ण ग्रह रहित आत्मा हो गया है। प्रहलाद जी की कुछ ऐसी ही स्थिति थी। एक बार पढ़ने के लिए उनको गुरुकुल में भेज दिया गया। हिरण्यकशिप दान विश्वविद्यालय, जहाँ के प्राचार्य श्री शुक्राचार्य के पुत्र शत और अमर दैत्य पुत्र इनको पढ़ाते थे। प्रहलाद जी भी वहीं पढ़ने लगे। एक दिन पिताजी को पुत्र की याद आई और मिलने चले आए। प्रहलाद जी ने देखते ही प्रणाम किया तो बड़े प्यार से हिरण्यकश्यप अपने बेटे को गोद में उठा करके पूछने लग गए कि कैसी पढ़ाई चल रही है बेटा। बोले बढ़िया। तो बोले पिताजी बहुत अच्छा पढ़ाई चल रहा है। बोले अच्छा, तो बढ़िया सा एक पाठ हमें भी सुना दो। प्रहलाद जी बोले बढ़िया पाठ तो हमने एक ही सीखा है। क्या? सदा समुद्विग्न
हित्वा गृहमन्द वनं गत्य हरिमाश्रये। ये घर गृहस्थी का जो जंजाल है, बोले वो एक कुआं में गिरने जैसा है। जो गिर गया वो कभी निकल नहीं पाता जीवन भर। इसीलिए पिताजी, बुद्धू नानी वही है, वही प्राणी है जो वनं गते यत्र हरिमाश्रये। वन में जा करके हरि का आश्रय ले लो, यही जीवन का सार है। वन तो रहे नहीं महाराज, कौन से वन में जाए? बोले हरे कृष्ण आश्रयत, हरे श्री कृष्ण आश्रयत। वन वृंदावन में आकर के नंदन कृष्ण कन्हैया का आश्रय ले लो, यही जीवन का सार है। हिरण्यकश्यप का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया, माथा गरम हो गया महाराज। फिर मन को समझाया कि बच्चे तो कोरे कागज हैं, जैसा सिखा दो वैसा ही बोलने लगते हैं। बोलने लग गया कि बेटा जाओ अपने गुरुजी को बुला के लेके आओ। और प्रहलाद जी ने कहा गुरुजी, हमारे पिताजी आपको बुला रहे हैं। और गुरुजी स्वागत करने लग गए, आइए आइए महाराज प्रणाम। बोलने लग गए पिताजी ये सब छोड़ो, ये पूछो, ये बताओ कि तुम मेरे बेटा को पढ़ा किस रही हो? तो बोलने लग गए, हम तो वही पढ़ाते हैं जो आपका आदेश होता है, सरकार जो कहते हैं हम वही पढ़ाते हैं। आपने कहा ग माने गणेश हटाओ वरना संप्रदायिकता फैल जाएगी। हमने तुरंत ग माने गणेश हटा दिया और ग माने गदा पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। बोलने लग गया कि हम तो आपके आज्ञा के अनुसार ही पढ़ाते हैं बच्चों को। बोले झूठ बोलते हो, अभी अभी तेरा बेटा कह करके गया कि बन जाओ और हरि का भजन करो, यही सब सिखाया ये विद्यार्थियों को। वो अब तो गुरुजी घबरा गए महाराज, हमारे विद्यालय में तो ऐसा कोई चैप्टर नहीं है, पाठ नहीं है, ये आपका बेटा कहाँ से पड़ गया? बोलने लगा थोड़ी देर विचार करके कि महाराज अब मैं समझ गया कि हो ना हो इसमें आपके दुश्मनों का चाल है। उन्होंने मौका देख करके सिखाया होगा, ये सब भटकाया होगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, दोबारा शिकायत का मौका नहीं देंगे। आज आप हमें क्षमा कर दो। हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, यदि ये हालत सारे विद्यार्थियों का होगा तुम्हारे विद्यालय में, ये लक्षण तो मुझे गड़बड़ लग रहे हैं। हमें तो ऐसा प्रतीत हो सारे विद्यार्थियों का भगवाकरण कर रखा है। दोबारा ने प्रहलाद के मुंह से ऐसी वचन सुना तो तुम जीवित नहीं रहोगे, इतना याद रखना। ऐसी धमकी दे करके वहां से चला गया। अब गुरुजी घबरा गए, डंडा उठाया, प्रहलाद जी को समझाया, पर प्रहलाद जी पर कहाँ कोई रंग चढ़ता। बहुत डांटा फटकारा, समय बिता। एक बार विद्यालय की अवकाश में जब गुरुजी प्रहलाद जी को घर छोड़ने के लिए आए तो माता मातृ मस्ति मलम कृतम, माँ कयादु ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया प्रहलाद जी का। कहा बेटा जाओ पिताजी को प्रणाम करके आओ। तो फिर से पिताजी ने गोद में ले करके प्यार करते हुए वही प्रश्न पूछ दिया, यत्रितम, सबसे बढ़िया उत्तम अध्ययन अब तक क्या किया बेटा बताओ। प्रहलाद जी गुरुजी के
गुरु जी को इशारा करते हुए बोलने लग गए, गुरु जी बढ़िया पाठ पूछा है तो बढ़िया ही बताऊंगा, घटिया तो नहीं सुनाऊंगा। गुरु जी थर थर कांप रहे हैं, बोले पिताजी अब तो मैंने 9 पाठ याद कर लिए। बोले अच्छा कौन कौन से? प्रहलाद जी सुना दिए 9 भक्ति महाराज। श्रवण कीर्तन अर्चनम वंदनम नाट्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो नाना भक्ति का प्रवचन किया प्रहलाद। गोद से उठा के फेंक दिया प्रहलाद और निकाल के तलवार धर दिए गुरु जी के गर्दन पर। पहले एक बात बोला था ब्रह्मबंधु, अब 9 बात सुना रहा है। अब गुरुजी थर थर कांपने लगे। महाराज गंगा जल उठवा लो, जिसकी चाहे सौगंध खुआ लो। हम गाँव में से कहते हैं, हमने तो नहीं सिखाया किसी को, और इतना भी विश्वास के साथ कहते हैं कि किसी और ने भी नहीं सिखाया, क्योंकि इस पर अक्षर दृष्टि रखी गई है। इसीलिए जवाब देते हैं गुरुजी, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतवते शतविंद्र सत्सत्र नैसर्गिकीयं मतिरस्य नीयस्य मन्यं करता स्मना। गुरुजी ने अपनी बात कही तो हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी से पूछा, पुत्र तुम मुझे अब सच बताओ, तुम्हारी बुद्धि कौन सी बात है? पिताजी कहने लगे ध्रुव प्रहलाद जी महाराज कि कहते हैं पिताजी, इस जीवन के परम सत्य को मैं जानता हूँ और वो भगवान की कृपा से ही जाना जा सकता है। यह तो कृपा तमहम बंदे, यह तो कृपा तमहम बंदे। हिरण्यकश्यप ने गुस्से में निर्देश दिया, जाओ इसको मार डालो, क्योंकि जो अंग भयंकर रोग से ग्रसित हो गया है इसे कटवा ही देना चाहिए। मेरा पुत्र है, मेरा प्रिय अंग है, परंतु इसमें नारायण की भक्ति का भयंकर रोग लग गया है। मैं जानता हूँ ये रोग कैसा है। बोले बहुत खतरनाक है, कोरोना की तरह फैलता बड़ी जल्दी है महाराज, एक से दूसरे को तुरंत पकड़ लेता है। आदेश मिलते ही असुर टूट पड़े, प्रहलाद को मारने का उत्तम मार्ग बनाने लगे। पर्वतों से गिराया, पानी में डुबाया, होलिका से जलाया, विस्तान कराया, भोजन में प्रतिबंध लगाया, मारे मोहन दान करवाया, फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। फिर मन ही मन घबराया, संडा मर्द ने आके समझाया, ये बच्चा है राजन, थोड़ा अवसर हमें भी दीजिए। बोले तो ले जाइए। गुरुजी ले आए वापस विद्यालय। एक बार गुरुजी कहीं दाएं बाएं हो गए थे, इधर उधर प्रहलाद जी सारे विद्यार्थियों को बुलाकर बोलने लग गए, देखो एक नया खेल खेलते हैं, सिखाऊंगा। बच्चे तो बच्चे गुरुजी के जाते ही खेलने के लिए भाग गए और बोलने लगे, हाँ प्रहलाद कौन सा नया खेल, चलो आप टोली खेले। बोले ये तो पुराना है, कितना पुराना है, कब से प्रारंभ हुआ है? बोले ये तो हमें नहीं पता प्रहलाद, पर इतना पता है कि खेल पुराना है। तब बोलने लग गए प्रहलाद जी महाराज, लो हम बताते हैं, जीवात्मा और परमात्मा दोनों मित्र हैं। दोनों ने कहा आंख में चोली खिले। आंख में चोली यही होता है ना कि हम छुपे तुम ढूंढो,
जीव आत्मा बोले प्रभु हम छुपे और आप ढूंढो। बोले अच्छा तो छुप जाओ। तो महाप्रलय काल में अनंत अनंत समस्त जीव भगवान के उदरस्थ हो गए। कल्पांत गठरे सब भगवान के पेट में समा गए। और भगवान ने जब पूरा प्रारंभ किया सृष्टि के आदि में एक एक जीव को उसके पूर्व कर्म के अनुसार ढूंढ के जगत में जन्म दे दिया। और भगवान बोले हमने तुम सबको ढूंढ लिया, अब तुम्हारी बारी, हमें ढूंढो। हम भी इसी जगत के कण कण में छुपे बैठे हैं, अब तुम हमें ढूंढो। खेल का नियम तो यही है ना कि हमने आपको ढूंढ लिया और आप हमें ढूंढो। तो कहने का अभिप्राय यही है मित्रों कि उस परम सखा परमेश्वर ने तो हमें ढूंढ निकाला है, अब हमारी बारी है उसको ढूंढने की। और अब तक उसे ढूंढ नहीं, जब तक उसे ढूंढ नहीं लेंगे तब तक इस जगत के जंजाल से बचने वाले नहीं है। क्योंकि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर में भटकते रहेंगे, मृत्यु और जन्म की पीड़ा सताती रहेगी। उससे बचने का कोई और दूसरा रास्ता नहीं है बिना उसको जाने। इसीलिए तमेव विदित्वा, उसको जाने बिना ना अन्य विद्यते। इसीलिए कहा गया है सोमा अवस्था से जो उस जान में लग जाए तो बुढ़ापे तक शायद जान ले। बोले बुढ़ापे के भरोसे मत रहना, शरीर चल पाए बुढ़ापे में वही बड़ी बात है। अभी से ही भजन करना प्रारंभ कर दो। विद्यार्थी बोले प्रहलाद तो बड़ी बड़ी बातें बोलता है, बड़ी जोरदार बातें कहता है, लेकिन उम्र तो तेरी छोटी सी है और ये सब गुरुजी तो नहीं सिखाते, तू सीखता कहाँ से है। तो अब जो प्रहलाद कहने जा रहे हैं वो सारी माताएं ध्यान से सुने। प्रहलाद जी ने बताया कि जब मैं माँ के पेट में था तब नारद जी ने माँ को सिखाया, माँ के पेट से मैंने सीख लिया। विद्यार्थी बोले इसका मतलब गुरुजी ठीक ही कहते थे, ये बड़ा कहने लगे भाई प्रहलाद मन तो हमारा भी बहुत होता है तेरे साथ खूब भजन करे, पर तेरे पिताजी से बहुत डर लगता है। प्रहलाद जी बोले मेरे पिताजी से डरते हो और जगत पिता से नहीं डरते। देखो मित्रों मैं भी तो दैत्य पुत्र हूँ, वो कैसा भी हो स्वीकार कर लेता है। चाहे छोटे हो या बड़े सबको स्वीकार करे। हरि को भरे तो हरि का हो। बोले अच्छा ठीक है प्रहलाद, अब जो होगा देखा जाएगा। आज हम तो तेरे साथ कीर्तन करेंगे, जो कीर्तन हुआ पारंब महाराज गोविंद में गोविंद में श्री बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। मस्ती में सब भजन गा रहे थे, इतने में गुरुजी आ गए। गुरुजी ने कीर्तन सुना तो घबरा गए, सोचा राजा ने पहले सुन लिया तो मेरा गर्दन गया। भागे भागे गए और कहा सरकार गजब हो गया। बोले क्या हुआ। बोले महाराज आपके बेटे को जो बीमारी लगी थी वो फैल गई, चल के देखो क्या है क्या है।
तो सुनते ही कोपावेश चलत तुम, आज से मैं अपने पुत्र को मार ही डालूंगा, ऐसा विचार बना के क्रोध में भरा चला। और जो कीर्तन सुना, भयंकर दहाड़ लगाई और कीर्तन पूरा सन्नाटे में बदल गया। जो जहां जैसे बच्चे नाच रहे थे, मूर्ति बन खड़े हुए और बोले, प्रहलाद अब तू देख ले। जो प्रहलाद को सुनने को मिला, हिरण्यकशिपु ने सुनाई कि मत मत मन कुल भेदा। बोले, किसने मेरे तेरा इतना गुस्सा? प्रहलाद जी तो एकदम शांत, डरते डरते जवाब दिया, न केवलम भवतस्य राजन् सवैबलं बलिनां च परेषाम्। पिताश्री सिर्फ मुझ में ही उस बलवान का दल नहीं है, सवै परेशान। वो तो बलवान के भी बलवान है। बोले, पिताजी आपको ब्रह्मा जी ने बल दिया है ना, मेरे प्रभु तो ब्रह्मा को भी बल देते हैं। और बोलने लग गए, ब्रह्मा बलवान नहीं, ब्रह्मा जी को भी बल देते हैं मेरे भगवान। हिरण्यकशिपु बोला, अच्छा तेरा भगवान सब तो दिखाई क्यों नहीं देता, कहाँ है तेरा भगवान? बोल। बोलने लग गए प्रहलाद जी, ये पूछे कहाँ नहीं है मेरे भगवान? बोले, यदि सर्वत्र इस अच्छा सर्वत्र इस में क्यों नहीं दिखाई दे रहे? प्रहलाद जी ने खम्भे की ओर आंख लगा के देखा और बोला, मया हमें दिख रहे हैं। अच्छा तेरा भगवान इस खम्भे में है? बोले, हाँ भगवान कहाँ? जहाँ भक्त की यहाँ भगवान वहाँ। हिरण्यकशिपु ने क्रोध में जैसे ही खम्भे की ओर जैसे ही कदम बढ़ाया और प्रहलाद ने मन ही मन भगवान को ध्यान लगाया। क्या ध्यान लगाया? लगन तुमसे लगा से जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना जो होगा देखा जाएगा। भक्ति यदि भगवान वेद प्रमाणम भगवान पुरुषोत्तम यदि दृढ़ भक्ति है मेरी, विचलित नहीं, अविचल वेद प्रमाण यदि वेद शास्त्र के वचन का दर्शन है, तो इस खंड में जो भी भगवान है वो प्रकट हो जाए, प्रकट हो जाए। मन ही मन प्रहलाद प्रार्थना कर रहे थे, इधर उसने हिरण्यकशिपु ने प्रहार कर दिया, खंभा विदीर्ण हो गया। अपने भक्त की वचन को सत्य करने के लिए नर हरि बन के प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान की जय। रूपति भयानक है, नरसिंह भगवान ने जो गर्जना करी, सारे आंसू मूर्छित हो गए। हिरण्यकशिपु भी घबरा गया, सोचा इसका भगवान सचमुच है तो बड़ा खतरनाक, आधा नर आधा सिंह, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ऐसा विचित्र मैंने पहली बार देखा, सोचने लग गया। और कहते हैं ना, उसी वक्त अगर माफी मांग लिया होता तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुरंत भगवान पर ही प्रहार किया। अपने वरदानों का स्मरण करके भगवान थोड़ी देर तक इसके साथ युद्ध का खेल खेलने लगे। जहां सूर्यास्त का समय देखा, तुरंत पकड़ा, सकड़ा गोदी में रखा, दहलीज में बिठा करके समस्त
गया, बोले नरसिंह भगवान की जय। असुर मारा गया। पर देवता बेचारे सन्मुख आने में घबराने लगे, परंतु मनु जब आए तो पूछ लिया कि तुम कौन हो। तो तुरंत घबरा के बोले, हम तो आपके चरणों का गान करने वाले लोग हैं, आपके दास हैं। सबने अपना परिचय देते हुए प्रणाम किया, और भी फिर भी भगवान का कोप है कि तनिक मात्र भी शांत नहीं हुआ। फिर सबने लक्ष्मी जी को भेजा, आप ही इनके क्रोध को शांत करो, आज आपके पतिदेव बड़े क्रोध में है। लक्ष्मी जी ने कहा, ऐसा तो असंभव है, क्योंकि वो तो हमेशा ही शांताकारम। माता जी कहीं से भी शांत चल के देखो तो सही। लक्ष्मी जी दिव्य आरती सजा के छम छम करती आ गई, अपने प्रियतम को बनाने के लिए पधारी, और आरती माते ही जो भगवान ने दहाड़ मारी, खाली फेंक दैया मैया करते हाथ में नजर आई। कहती है, मैंने अपने स्वामी का ऐसा रूप, विचित्र उग्र रूप पहले कभी नहीं देखा। अंत में सबने प्रेरित किया प्रहलाद जी को। जैसे ही प्रहलाद जी ने प्रणाम किया प्रभु के चरणों में, तो भगवान का क्रोध कपूर की तरह उड़ गया। बोले, प्रभु बोलने लग गए। क्या बोलने लग गए? बोले, प्रभु प्यार कोमल तुम्हारे रंग है, असुरन शास्त्र मारे, असुरन शस्त्र मारे, मम नाम गुण गाने में। क्या क्या किया? भीड़ से गिरायो, जल में डुबाए, अग्नि से जलायो, कसर न रखी सताने में। उर से करुणा है, करुणा दिखाने में। मुखारविंद चुम क्षमा मुझे तेरे भई आने में। देखने वाले सब शांत रह गए। भगवान हाथ जोड़कर प्रहलाद से कहते हैं कि मुझे आने में बड़ी देर हुई, अब तक के इतिहास में ये अभूतपूर्व पहला घटना भगवान को ही भक्तों से क्षमा मांगते देखा सुना गया। प्रहलाद जी क्या आनंद का ठिकाना नहीं रह गया। रत्न कंठ लेकर के प्रेम के आंसू के साथ चरणों में प्रणाम करते हुए कहने लगे कि ये दैत्य पुत्र पर आपने जो कृपा किया है, पर आज मैंने अनुभव किया है, मुझे विश्वास नहीं था कि एक ना एक दिन कृपा आप मुझ पर जरूर करेंगे, लेकिन इतनी कृपा करेंगे वो नहीं पता था। और कहने लग गए कि हम तो तमोगुणी तमोगुणी प्रवृत्ति के होते हैं हम दैत्य, लेकिन इस दैत्य पुत्र ने जब प्रणाम किया, प्रभु आपको तो आपका क्रोध शांत हो गया, आपने इतना कृपा किया मुझे ऊपर। तो कहने लगे, स्तुति करें तो हम रज केसरी कम तो अनुकंप न ब्रह्म स्तुति प्रहलाद जी ने की। बोले, बेटा क्या वर चाहिए? प्रहलाद जी बोले, भक्ति का कोई सोना नहीं होता सरकार। भगवान बोले, मेरे प्रसन्नता के लिए कुछ मांगो। पुत्र प्रहलाद जी बोले,
देना चाहते हो तो कुछ ऐसा वरदान जब कभी मां की इच्छा ही ना जगे। प्रभु समझ गए ये तो बड़ा निष्काम भक्त है। अच्छा बेटा तुम्हें नहीं चाहिए पर मेरी इच्छा के लिए बस कर बैठो, एक मन राज्य करो, उसके बाद बन करके सदा हमारे साथ रहो। भगवान ने राज्य अभिषेक कर दिया, प्रहलाद जी ने प्रसाद समझकर से स्वीकार कर लिया, पर पद पर बैठते ही पिताजी का स्मरण हो गया और कहने लगा प्रभु, प्रहलाद जी कहने लगे प्रभु एक तो वरदान दे ही दो। मेरे पिता ने बहुत आपका अनादर किया है, आपको अपमान किया है, उनकी अधोगति नहीं होनी चाहिए, सदगति हो। भगवान बोले कि पुत्र तुम जैसा महाभाग जन्म लेता है, उस घर की 21 पीढ़ियां तर जाती है, माता पिता की तो बात ही छोड़ दो। भगवान बोले जाओ अपने पिता का अंतिम संस्कार करो। प्रहलाद जी चले गए और ब्रह्मा जी प्रकट होकर प्रणाम करते हैं और कहा सरकार आपने बड़ी कृपा करी है, क्योंकि ये तो मेरे ही वरदान से मुझे ही सबसे ज्यादा परेशान भी मेरे ही वरदान से मुझे ही किया इसने। ब्रह्मा जी को भगवान ने फटकार लगाई कि बोला खबरदार किसी सर पे तो अमृत पिलाने का काम कर चुके हो। ब्रह्मा जी क्या बोल पाते, बोलने लग गए कान पकड़ के करके कि क्षमा कर दीजिए प्रभु। चलिए इसी के साथ मैं अपनी कथा को एक भजन के माध्यम से विश्राम देती हूँ। माया के ओ पुजारी आगे भी कुछ खबर है, इस घर से और आगे एक दूसरा भी घर है। इतना न जुल्म कर तू धरती भी कांप जाए, वरना दुखी किया है तेरा निशा मिटाए। इस घर से और आगे एक दूसरा भी घर है, उसी घर की तैयारी हम करें। जब यहाँ संसार में रहते हैं अगर कोई किराए के मकान में तो बड़ा छटपटाते हैं कि अपना घर कब बनेगा, कब बनेगा, कब बनाएंगे। तो हमें इस घर से आगे और आगे जो घर है उसके बारे में भी चिंता करना चाहिए, सोचना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ चले मैं अपनी कथा को यहीं पे विराम देती हूँ। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सबको मेरा प्यार भरा राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। बहुत सुंदर बहुत कथा, सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया मंजू जी। बहुत बहुत ही अच्छी तरह आपने तैयारी और बड़ा भाव के साथ प्रस्तुत किया। ठाकुर जी कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। तो हमारे झा जी आगे मार्गदर्शन करते रहेंगे। बहुत सुंदर कथा, बहुत सुंदर मंजू जी। इसी प्रकार कहते रहिए और उत्तरोत्तर आपकी कथा अच्छी होती जाएगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद काका जी। बहुत सुंदर। आज तो दादाजी नहीं है ना? नहीं, दादाजी तो नहीं है। अच्छा सुस्मिता जी भी नहीं है। बहुत सुंदर कथा है। सब लोग आपका ऑडियो सुनेंगे ही, ऑडियो सुनेंगे, मैं वीडियो देखेंगे, और बहुत प्रफुल्लित होंगे। बहुत सुंदर हाँ, कथा हुई। और अभी अभी काफी लोग जुड़े भी थे, 20 लोग। अभी चैट बॉक्स पर देखिए बहुत कुछ लिखा है हाँ, सब। और बहुत लोग आपका वीडियो ऑडियो सुनेंगे और खूब आनंद लेंगे। बहुत सुंदर कथा हुई। बहुत सुंदर। राधा माधव की कृपा हमेशा बनी रहे आपके ऊपर।
हाँ, आज दादाजी को बहुत मिस कर रही हूँ, वो होते तो हाँ मतलब बहुत सुंदर। मैं कमी सुन खल रही है दादाजी की। हाँ, मैं सुन लेंगे अयोध्या दर्शन करने गए हैं, अच्छा हो, मंगलमय हो यात्रा उनकी। सुन लेंगे सुन लेंगे। बहुत बढ़िया मंजू दीदी, आनंद आ गया। हाँ। और भाई, तबीयत कैसा है? धन्यवाद। बहुत बढ़िया।